काफ़ी दिनों के बाद जो है लोग देखेंगे आपको और याद भी करते हैं कि क्या मज़ीद मानसून की बारिशें कराची में आ सकती हैं। और अभी का सिनेरियो ऐसे आगे का ऐसे लग रहा है कि साउथ से यानी सिंध पे से और बलूचिस्तान पे से शायद मानसून का ये आखिरी स्पेल होगा। एक तरह से ज़ोरदार स्पेल गुजरा है। जो डीप डिप्रेशन आपने उसको कवर किया होगा वो बना था। में पहले कभी हमारा एक्सपीरियंस नहीं है कि सितंबर के महीने में डीप डिप्रेशन बना उस, लेकिन एक बाकायदा अच्छा स्पेल दोबारा दिखाई देता है उन एरियाज़ में, यानी सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब, केपी और फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मौसम पर ही बात करेंगे और ख़ास तौर पे मानसून 2025 उसकी बारिशों का सिलसिला जारी है कराची समेत पूरे पाकिस्तान में। और कराची में भी जो है हालिया ये गुज़रा है जो बड़ा ज़ोरदार सिस्टम था और लगातार 2 से 3 रोज़ तक बारिशें हुई हैं और कराची का पूरा हुलिया ही बिगड़ गया है इन बारिशों में और लोगों को मुश्किलात भी पेश आईं और अभी तक आ रही हैं क्योंकि पानी की निकासी अभी तक नहीं हो सकी है। लेकिन ये तो इश्यूज़ अलग चीज़ें हैं। हम मानसून के बारे में बात करेंगे कि क्या मज़ीद मानसून की बारिशें कराची में आ सकती हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में कहाँ पर जो है मानसून की मज़ीद बारिशें जो हैं वो आ सकती हैं। तो मेरे साथ जो है चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट रिटायर्ड सरफराज साहब मौजूद होंगे जो पहले हमारे साथ होते थे लेकिन अब रिटायर हो गए हैं। लेकिन इस वीडियो में जो है वो हमारी मुलाकात हो गई तो मैंने सोचा चलो मौके से फ़ायदा उठाया जाए और उनसे जाना जाए कि वो मतलब किस तरह से देख रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी नज़र रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं इस चीज़ पर। तो चीफ अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी दिनों के बाद जो है लोग देखेंगे आपको और याद भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपको याद भी करते हैं कि वो सरफराज साहब कहाँ चले गए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया लोगों का भी और आपका भी। अच्छा, अब मैं जिस तरह बात कर रहा था मानसून 2025 कराची में अभी ये जो हालिया बारिश हुई हैं एक तो अब क्या देख रहे हैं मानसून मतलब ये कब एंड होगा और कराची में मज़ीद मानसून की बारिशें मुतवक्के हो सकती हैं या नहीं हो सकती? देखिए ऑफिशियली तो ज़ाहिर है आपको मेट ऑफिस के जो साथी हैं वही बता सकते हैं कि कोई और स्पेल होगा या नहीं होगा। लेकिन वैसे ही अमूमन ये होता है कि मिड ऑफ सितंबर के बाद यानी 15-20 सितंबर के बाद मानसून की हवाएं विदड्रॉ होना शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान से भी। और पाकिस्तान के साथ जो इंडिया का वेस्टर्न एरियाज़ लगते हैं, राजस्थान हो गया या ऊपर उनका ईस्ट पंजाब हो गया, हमारा ईस्ट पंजाब और उनका वेस्ट, तो इस तरह से जो वेस्टर्न पट्टी होती है इंडिया की उसमें अमूमन 10 से 15 सितंबर के बाद मानसून हवाएं विदड्रॉ होना शुरू हो जाती हैं। और अभी का सिनेरियो ऐसे आगे का ऐसे लग रहा है कि साउथ से यानी सिंध पे से और बलूचिस्तान पे से शायद मानसून का ये आखिरी स्पेल होगा, अनलेस कि कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है कि दोबारा मानसून हवाओं का रुख होता है। लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि कराची के लिए, सिंध पूरे के लिए और बलूचिस्तान के लिए भी, ज़्यादातर बलूचिस्तान के हिस्सों के लिए यानी ये आखिरी स्पेल था और इसके बाद मानसून हवाएँ यहाँ से विदड्रॉ होना शुरू हो जाएंगी। नॉर्थ में 15 या 16 अभी पूरा बलूचिस्तान या साउथ पार्ट वाला जो साउथ बलूचिस्तान और ईस्ट बलूचिस्तान, जो नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान है ना वो हिस्सा जो जनूबी पंजाब के साथ लगता है, जो ज़ोब डिवीज़न है और इसी तरह से उससे जो मलिका इलाके हैं वहाँ पर तो कुछ ना कुछ रहेगी एक्टिविटी। लेकिन ये जो साउथ बलूचिस्तान है और इसी तरह से सिंध का इलाका है तो इन में लग रहा है कि ये स्पेल जो बड़ा एक तरह से ज़ोरदार स्पेल गुजरा है। जो डीप डिप्रेशन आपने उसको कवर किया होगा वो बना था। और ये भी एक रेयर चीज़ है कि सितंबर के महीने में, पहले कभी हमारा एक्सपीरियंस नहीं है कि सितंबर के महीने में डीप डिप्रेशन बना उस खुश्की पर। जैसे पिछले साल आपको याद होगा 2024 में एक साइक्लोन बना था, एसना साइक्लोन, अगस्त के आखिरी दिनों में, तो वो भी एक यूनिक फिनोमेना था और ये भी यूनिक फिनोमेना हुआ है पहली दफ़ा कि सितंबर में डीप डिप्रेशन बना है राजस्थान के ऊपर। और फिर वो कल तक बल्कि आज सुबह तक वो डिप्रेशन ही की शक्ल में रहा, पहले डीप डिप्रेशन और फिर डिप्रेशन और अब जाके लो प्रेशर एरिया उधर गवादर वगैरह से आगे निकला है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम इसको कह सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंज है? जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज ही की वजह से ज़ाहिर है कि ये ऐसा महीना होता है, यानी अमूमन मानसून के जो महीने होते हैं उसमें साइक्लोन नहीं बना करते क्योंकि विंड शीयर बड़ी ज़्यादा होती है ना। लेकिन इसमें उससे साइक्लोन से जब एक स्टेज नीचे होता है डीप डिप्रेशन, तो उस एक तरह से शक्ल में ये गया लो प्रेशर एरिया डेवलप होकर, तो इसको आप किसी न किसी तरह से क्लाइमेट चेंज से लिंक अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में मानसून अच्छा
अच्छा अभी तक के जो बहुत हैवी स्पेल रहे हैं और नॉर्मल से ओवर पूरे पाकिस्तान पे अब पीएमडी का ये डेटा है नॉर्मल से अब एवरेजेस से जब आप कंपेयर करते हैं तो कोई 25 से 30% बारिशें इस वक्त तक ज़्यादा हो चुकी हैं पूरे पाकिस्तान की इसमें। और सिंध में तो ये अगस्त का स्पेल और फिर इसी तरह से ये सितंबर में जो स्पेल गुजरा है अभी 2 दिन पहले तक, कल तक बरसता रहा है पिछले 3 दिनों से, तो इसने खासी इसको ना एवरेज को ऊपर ले गया है। तो इसमें बहुत यानी सितंबर के लिहाज से बहुत एक्सेसिव रेन हुई है यहाँ पर सिंध में भी और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी और पंजाब में भी। अच्छा, ये तो आपने कराची की, सुबह सिंध की और बलूचिस्तान की, वो बलूचिस्तान के भी आधे की, चलो पूरे ही तकरीबन कर लिए, तो कहीं आ सकता है पाकिस्तान में है, मतलब आप क्या समझते हैं कोई मॉनसून, क्योंकि अभी है बाकी, तो कहीं है इम्कान? जी देखिए, अभी तो समझ लें सितंबर का पहला अशरा गुजरा है, तो यूजुअली हम यही कहते हैं कि सितंबर के आखिर तक मानसून हवाएं कुछ ना कुछ एरियाज़ में पाकिस्तान के आती रहती हैं और बारिशें होती रहती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है, एक साल मुझे याद आता है 2011 एक ऐसा साल था जिसमें सितंबर ही के महीने में सबसे ज़्यादा बारिशें हुई थी और बेशतर जो सितंबर के रिकॉर्ड हैं वो 2011 के ही हैं और उसमें बहुत शिद्दत से एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया मूव करके आया था सिंध की तरफ और बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी पूरे सिंध में और बलूचिस्तान में भी। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि साउथ पे से यानी सिंध और बलूचिस्तान पे से तो लग रहा है कि शायद ये आखिरी स्पेल होगा, इसके बाद और कोई ऐसा ख़ास मतलब काबिल ज़िक्र स्पेल आगे नहीं दिखाई देता। वो अलग बात है कि कोई चीज़ ऐसी बन जाए, समंदर में कोई एक्टिविटी हो जाए तो दोबारा से इसका रुख सिंध की तरफ और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ हो जाए तो वो अलग बात है। पंजाब में है कुछ, यानी अगले 3-4 दिन तो कोई इतना इस तरह का सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं है, कोई काबिल ज़िक्र बारिशें नहीं है। इक्का दुक्का उसमें ना कम शिद्दत की मानसून हवाएँ तो दाखिल होती रहती हैं। जो हमारा शुमाल मशरकी पंजाब है, आपको पता है सियालकोट, नारोवाल, झेलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, ये जो पट्टी है पूरी लाहौर तक कह लें आप, ये तो मानसून की कोर बेल्ट है, तो वहाँ तो कुछ ना कुछ चलता रहता है सिलसिला। लेकिन एक बाकायदा अच्छा स्पेल दोबारा दिखाई देता है उन एरियाज़ में, यानी सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब, केपी और फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उस तमाम एरिया के लिए वस्त सितंबर के बाद यानी 15 या 16 सितंबर के बाद तो 3 से 4 दिन का वो स्पेल होगा, वो अच्छी तेज़ बारिशें दोबारा से दिखाई देती हैं उन एरियाज़ में। अच्छा, उनमें चलो ये वो तो उस तरफ एरिया। और कराची का मौसम इस दौरान कैसा रहेगा? कराची वाले मतलब क्या गर्मी झेलेंगे या फिर मौसम अच्छा रहेगा, कैसा रहेगा? देखिए, सितंबर का तो पहले 3 हफ्ते तो अच्छे गुजरते हैं सितंबर में और आखिरी हफ्ते में जब मानसून हवाएं बिल्कुल ही विड्रा हो जाएं तो फिर आपको पता है कि समंदरी हवा जो इतनी तेज़ रफ्तारी से चलती होती है, जो अपने साथ हल्के बादल लाती है कराची के ऊपर, मौसम खुशगवार रहता है। जैसा कि पूरे अगस्त में आपने देखा कि बहुत अच्छा मौसम रहा है और अभी सितंबर में भी अभी पिछले 10-11 दिनों में बहुत अच्छा मौसम रहा है। तो अगले 10-15 दिन या अगले 2 हफ्ते तो मौसम ठीक है और उसके बाद फिर ग्रेजुअली जैसे आप अक्टूबर की तरफ जाते हैं तो फिर रवायती तौर पे गर्मी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मानसून विड्रा हो जाता है और सी ब्रीज़ जो इतनी तवातर से चलती होती है स्पीड से, उसकी स्पीड कम हो जाती है और अक्टूबर में एक तरह से वेरिएबल सी विंड हो जाती है, तो यूँ गर्मी बढ़ जाती होती है अक्टूबर में कराची में। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट रिटायर्ड सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने पूरी सूरत हाल बताई। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि जो मानसून 2025 है उसके हवाले से कराची समेत पूरे पाकिस्तान की जो है सूरत हाल बताई कि वो मानसून की बारिशें कहाँ कहाँ होंगी और कराची का मौसम कैसा रहेगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मौसम की नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।